हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, IVA से क्या तात्पर्य है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। निफ्टी किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। PPP से क्या तात्पर्य है? परचेजिंग पावर पैरिटी। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? भारतीय स्टेट बैंक की। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? मानव पूंजी। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति क्या कहलाती है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? स्टैगफ्लेशन। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत आर्थिक नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? रूस में या पूर्व सोवियत संघ में। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर क्या संकेत करता है? निर्यात प्रोत्साहन। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997 तक। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जुलाई 1991 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई। मुद्रा के कौन से कार्य हैं? माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन नहीं है। साख के आधार पर मुद्रा के कार्य कौन से हैं? विश्वास, चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किस से है? नीली क्रांति से, हरित क्रांति से और श्वेत क्रांति से। उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज, वैज्ञानिक, व्यावहारिक। उद्योगों के विकास और औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? दूसरी योजना का। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले किस देश में हुई थी? अमेरिका में। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राल्फ नादर को। उपभोक्ता जागरूकता अभियान की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? कृषि द्वारा, उद्योगों के द्वारा और सेवाओं के द्वारा। ऐसी विदेशी मुद्रा क्या कहलाती है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो? गर्म मुद्रा। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1992 ईस्वी में। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। राजा चालया समिति किस संबंध में गठित की गई थी? कर सुधार संबंध में। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? कंप्यूटर के बाद। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है? सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए। किन धातुओं का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? चांदी और सोना का। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान
आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर लक्ष्य केंद्रित कर दिया था? चौथी पंचवर्षीय योजना ने किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ था? 2000 ईस्वी में। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी बस्तर धारण किए हुए हैं? पीगू ने। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? केन्स ने। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? जनवरी 2004 ईस्वी में। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध है? प्रतिलोम का। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? जोखिम उठाना। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। कृषि में मूल्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय के अंग कौन से हैं? प्रतिरक्षा व्यय, परिधान का भुगतान और ब्याज का भुगतान। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? केंद्रीय आयोजना। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किस से है? करों से। कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? केनरा बैंक की। केनरा बैंक की। कोयला उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? खुसरो समिति ने। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जरूर करो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। पिछली वीडियो को भी मेरे देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।